याकूब से एक तारा उदय होगा। वचन देहधारी हुआ। इसका नाम यीशु है। The God of Abraham. प्रेज द लॉर्ड जीसस। भारत की जनता को, मेरे प्यारे भाई और बहनों को और यीशु टीवी को देखने वाले मेरे सारे दोस्तों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज मैं आपको यहोवा परमेश्वर की और एक बात बताना चाहता हूं। क्या बात है वो? आप ध्यान दीजिए कि हम कहते हैं, कहावत है कि परमेश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती है। वो मैं आपको बताने वाला हूं। सिर्फ 2 मिनट में आपको बताऊंगा कि आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर वो किस तरह से हमें दंड करता है। तो दोस्तों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवाइयां खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं। तो उस मेडिसिन पे लिखा रहता है, मेडिसिन का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेडिसिन का नाम कुछ भी हो, जैसे सेप्रोमाइसिन, तो आखिरी का नाम है माइसिन। माइसिन का मतलब है, माय बोलेगा तो MY और सीन CIN है वहां पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन, गेल्डानामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों, ये माइसिन ये इस पर आप ध्यान दीजिए। आगे का वर्ड मुझे पढ़ने को ठीक से आता नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं। तो इसका मतलब कुछ भी रहने दो दोस्तों, मेडिकल की भाषा में, मेडिसिन की भाषा में, वो साइंस की भाषा में, इसका वो सेप्रोमाइसिन का कोई भी मतलब रहने दो। लेकिन यहोवा परमेश्वर की जैसे लाठी में आवाज नहीं होती है, वैसे माइसिन को उसने एस की जगह, माइसिन को SIN की जगह CIN किया है। इसका मतलब उसने हमें दंड तो दिया है, लेकिन हमें लग रहा है कि मेडिसिन की भाषा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये मेडिसिन की भाषा नहीं है। ये यहोवा परमेश्वर का, आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर का दंड है जो हमें मिलता है जब हम बीमार होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब हम जो गोली खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, जो दवाई पीते हैं, उस पे नाम लिखा रहता है माइसिन। ये नाम आगे माइसिन, जैसा सेप्रोमाइसिन ये नाम है। तो ये माइसिन का मतलब है मेरा पाप। ध्यान दीजिए, आप गोली नहीं खा रहे, आप क्या कर रहे हैं? आप गोली खाते हो, क्या कहते हैं? मैं ये गोली खाता हूं, इसका नाम है मेरा पाप। माइसिन MYCIN। लेकिन परमेश्वर ने इसे अपनी परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होता है, इसी का मतलब है एस को C किया, नहीं तो MYSIN, सीन मतलब पाप। लेकिन मेडिकल की भाषा में उसको डाला है यहोवा परमेश्वर ने। इसी को कहते हैं परमेश्वर के लाठी में आवाज नहीं होता है और वो हमें दंड देता है। और हम जो भी गोलियां खाते हैं, या मेडिकल में जाएंगे, मेडिकल शॉप में जाएंगे और हम कहेंगे कि सो एंड सो माइसिन, वो दवाई मुझे दो। और आप कबूल करते हैं, वहां पर आप स्वीकार करते हैं कि मेरे पाप की ये दवाई मुझे दो, ये मेरे पाप की ये दवाई मुझे दो, ये मेरे पाप की दवाई मुझे दो, ये मेरे पाप है, ये पाप की 1 2 3 4, ये मेरे 4-5 पाप है, ये सारे पापों की दवाई मुझे दो। माइसिन की दवाई मुझे दो। माइसिन मैंने पाप किया। ये पाप की ये मेडिसिन, हम महीना भर का मेडिसिन लेते हैं। और जो हम ये इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने पाप किया, हमारा शरीर पाप का हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे शरीर में पाप आता है और वो पाप किसी पे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार, धोखाधड़ी, इस कारणों की वजह से हम में पाप आता है। या परमेश्वर को ना पहचानने से पाप आता है, या परमेश्वर को छोड़कर हम उसकी मूर्त से, मतलब मूर्ति पूजा करने से भी हमें पाप आता है। क्योंकि किसी ने भी स्वर्ग में जाकर परमेश्वर का फोटो नहीं खींचा और वो फोटो खींचकर नीचे लाकर उसकी तस्वीर बनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो भी कलाकार
वो मूर्ति बनाता है तो उसकी वो कल्पना होती है कि परमेश्वर ऐसा दिखाई देगा। अगर वो मूर्ति कुछ बोल सकती थी या कुछ उसको दे सकती थी तो वो मूर्ति हमको नहीं बेचता था। उसको मालूम है ये पत्थर था, इस पत्थर को मैंने मूर्ति बनाई, या ये कागज पे मैंने ये चित्र बनाया, फोटो बनाया, ये तस्वीर बनाई, ये तस्वीर मुझे कुछ दे नहीं सकती है, तो वो उसको किसी को बेच देता है। हम उसको खरीदते हैं और हम भी उससे मांगते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जिस कलाकार ने उस मूर्ति को बनाया या जिस चित्रकार ने उस चित्र को बनाया, उसको भी उसके पैसे उससे नहीं ले सकता है, वो हमें को उसको देना पड़ता है। वो चित्र या वो तस्वीर या वो पत्थर उसको कोई पैसा नहीं दे सकता है, उसे पता है। और इसी के कारण वो बनाकर अपनी कला को बनाकर रख देता है। मालूम है कि अगर उसको खाने को पैसा नहीं है, वो उसको खाने को अनाज नहीं है, या उसके बच्चों के फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, उसके दुकान में परमेश्वर की मूर्तियां होती है, बहुत सारी तस्वीरें होती है, लेकिन उसके बच्चे का एडमिशन, उसके बच्चे की फीस भरनी होती है या घर पे राशन भरना होता है, तो वो मूर्ति या वो तस्वीर उसको 5 पैसा भी नहीं दे सकती है। उसको पता है, उसके भले उसके सारे देवी देवता वहां पर उसके दुकान में हो, उसके शॉप में हो, लेकिन कोई भी उसको 5 पैसा, वो मूर्ति या तस्वीर उसको 5 पैसा नहीं देती है, नहीं देती है, नहीं देती है। और ये भी उसको अच्छी तरह से पता है उस कलाकार को, क्योंकि वो उसकी कला है जो उसने बनाई है। लेकिन फिर भी लोग उस कला को लेकर जाते हैं और वो अभी उसके पीछे पड़ते हैं कि मुझे ये दे, ये दे, ये दे। तो दोस्तों, ये मूर्ति पूजा भी एक पाप है, ऐसा यहोवा परमेश्वर का मानना है, ऐसा यीशु मसीह का मानना है। और इसीलिए यहोवा परमेश्वर, जैसे यहोवा परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तेरा पिता हूं, तू मुझे छोड़कर उस कलाकार की कल्पना की तस्वीर को या मूर्ति को मत पूजा करना, मत पूजना, क्योंकि मैं उसमें नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं। जैसे तू मुझे डायरेक्ट स्वर्ग में देखकर, आकाश की ओर देखकर, स्वर्ग की ओर देखकर मुझसे प्रार्थना कर और जो चाहे तू मांग, मैं तुझे दूंगा। जैसे मैं साल में बारिश गिराकर पूरे साल भर पानी पीने के इंतजाम मैं करता हूं, तुझे तेरी जमीन पर पानी गिराकर बीज तू बोएगा, उसको बढ़ाकर मैं तुझे साल भर खाने के लिए तेरे और तेरे परिवार को खाना देता हूं, अनाज देता हूं। इसी तरह तू मुझसे डायरेक्ट मांग, तू उस तस्वीर को मांगेगा। वो कलाकार ने जो तस्वीर बनाई, वो खुद उससे कुछ नहीं ले सकता है। वो खुद वो तस्वीर, इतने हजार उसके देवी देवता उसमें होते हैं, फिर भी वो उसको 1 रुपया नहीं मिल सकता है उसमें से, बिना आपके दिए हुए। वैसे आप भी कुछ वो लाकर आप उससे कुछ मांगोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं जिंदा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं जिंदा परमेश्वर हूं, मैं स्वर्ग में हूं, तो मुझे डायरेक्ट मांगो और मुझसे डायरेक्ट लो। तो दोस्तों, इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा। अगर मेरे पिता मेरे घर पर है और मैंने एक कलाकार को बोला, अरे मेरे पिता की तस्वीर बना और एक मूर्त बना, और उसने उसके दुकान में मेरे पिता की तस्वीर और मेरे पिता की एक मूर्ति बनाई, और मैं वहां पर गया और वो मूर्ति और तस्वीर खरीदी और कहीं और जाकर रख दी, और मैं जाकर उस मूर्ति से बोला, वो मेरे पिता की मूर्ति को, कि पिता की मूर्ति, हे पिता मुझे पैसा दे, या मुझे तरक्की दे, या मुझे नौकरी दे, या मुझे बारिश गिराकर पानी दे, या मेरे खेतों में बारिश गिराकर अनाज उगा दे। तो क्या वो पुतला, वो मूर्ति मुझे कुछ दे सकती है? नहीं दे सकती है। वैसे मेरे पिता की जो तस्वीर उस कलाकार ने जो बनाकर दी है मुझे, तो वो भी तस्वीर भी मुझे कुछ दे नहीं सकती है, क्योंकि मेरा पिता तो मेरे घर पर है। अगर मैं जाऊंगा मेरे पिता के पास और कहूंगा कि पिता मुझे स्कूल में भरने के लिए फीस चाहिए, तो वो बोले, ले मेरे आज तनख्वाह हो गई है, मैं आज ही सैलरी लेकर आ गया हूं, या मैं बिजनेस में, मेरा पैसा है बैंक में, ये चेक ले जा, भर दे तेरा स्कूल का फीस, नहीं तो मैं जाकर भरता हूं। तो ये दोस्तों, यही सच्चाई है कि हमारे पिता की हम तस्वीर बनाएंगे। जो हमारा पिता जिंदा है घर पर, मेरा पिता घर पर जिंदा है, उसको छोड़कर मैं अगर किसी और जगह जाके मेरे पिता की तस्वीर रखी या उसकी मूर्त रखी और बोला अभी तू मुझे दे, तो मूर्ति और वो तस्वीर मुझे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा पिता तो मेरा घर पर है। मैं घर पर जाऊंगा और मैं पिता से बोलूंगा कि पिता मुझे ये पैसा चाहिए,
या मेरा शादी के लिए पैसा चाहिए, या मेरे बुक्स के लिए पैसा चाहिए, या मुझे कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कपड़ा लेने के लिए, कार लेने के लिए, या मुझे खाना खिला, तो मेरा पिता मुझे खाना खिलाएगा, ना कि वो तस्वीर, मेरे पिता की तस्वीर या मेरे पिता की मूर्त कुछ नहीं दे सकती है। तो ये सादा सिंपल सच्चाई आप मानने को आप मान लीजिए, क्योंकि आकाश का स्वर का जिंदा यहोवा परमेश्वर यही कहता है कि मैं जिंदा हूं। डायरेक्ट ऊपर देखकर, आकाश की ओर देखकर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मुझे पहचाने, और वो नहीं पहचानता है, इसलिए फिर वो बीमार होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसको हार्ट अटैक आता है, उसको ब्लड प्रेशर रहता है, उसको डायबिटीज होता है, उसको थायराइड होता है, उसको अलग अलग शरीर पर अलग अलग कोड़ों की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी। तो फिर क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानता है और ये पाप है, और वो पाप उसके शरीर के अंदर आता है, और फिर वो मेडिकल की दुकान में जाता है कि मेरा पाप की ये गोली मुझे दो, मेरे पाप की ये दवाई मुझे दो, मेरे पाप की वो दवाई, ये 10 दवाइयां मुझे दो, ताकि मैं हर दिन 4 मेरे पापों की गोली खाऊंगा, मेरा 4 पापों की मैं गोली खाऊंगा, माय सिन की मैं गोली खाऊंगा, माय सिन, माय सिन, माय सिन। तो दोस्तों ध्यान में आया आपको? तो अगर आपको ध्यान दीजिए, अगर आपको इस शरीर के अंदर से पाप को मिटाना है, तो पाप को मिटाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुंह से बोलकर अंगीकार करने के लिए कहा है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए कहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने धरती पर आकर हमारे पापों के लिए कालवेरी के क्रूस पर अपना, यीशु मसीह ने खुद का पवित्र लहू बहाया है, जिससे सारे मानव जाति के पापों की क्षमा होती है। तो आपको आपके शरीर के अंदर जो पाप है उसे मिटाना है, तो आपको मुंह से बोलकर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना पड़ता है, और तब जाके यीशु मसीह को आपको अपना उद्धारकर्ता मानना पड़ता है, तब जाकर आप अपने पापों से मुक्त होते हैं। और दूसरी बात रह गई आपकी बीमारी की। तो आपका पाप चला गया, और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने से आपकी बीमारी भाग गई। दोस्तों आपके शरीर को छोड़कर भाग गई 100% भाग गई, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें चंगाई देने के लिए, हमें हमारी सारी बीमारी जो शैतान ने हमारे शरीर के अंदर डाली हुई हर बीमारी से मुक्ति देने के लिए 40 कोड़े खाए, 40 कोड़े खाए, ताकि हमें चंगाई मिले, हमें सारे मानव जाति को, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करे उसे चंगाई मिले। इसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद। ये हमें दिखाने के लिए, ये हमें बताने के लिए, और हमें ये वीडियो के जरिए, यीशु टीवी के यूट्यूब के चैनल के जरिए, जो यहोवा परमेश्वर की आवाज है, जो मसीह राष्ट्र है, जिसका मार्गदर्शक करके मुझे नियुक्त किया है विश्वास करने के साथ, तो विश्वास के साथ आपको विश्वास करेंगे तो आपने पापों से मुक्ति होगी। क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने बताया है कि पापों के मुक्ति के लिए बलि देना पड़ता है, तो हमारे सारे मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह ने खुद को बलि चढ़ाया है, और इसी के कारण जो उस पर विश्वास करेगा उसके पापों की क्षमा होगी। तो अब हम कहेंगे कि अब मैं पाप से मुक्त हूं, क्योंकि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना बलि चढ़ाया है। इसके लिए मुझे अभी किसी बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह मरा है। अब मैं पापों से मुक्त होता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और 3 दिन के बाद मैं पुनर्जीवित हुआ। तो दोस्तों आगे आपकी मर्जी है, मैं तो आपको बता रहा हूं, और ये मार्गदर्शक करके है, इसलिए मैं आपको भारत देश को, भारत की जनता को मार्गदर्शन कर रहा हूं। बाकी आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है, बाकी नहीं तो आपको मायसिन, मेरा पाप आपको चालू रखना है, आप रख सकते हैं, और बाहर आना है तो उद्धार की प्रार्थना लेनी है। और उद्धार की प्रार्थना आप यीशु टीवी के पिछले वीडियो में जाइए, वहां पर दिया है कि उद्धार की प्रार्थना क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा कैसा लेना है, वो सब आपको बताया। तो आपने इसको सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
जय यीशु मसीह के। धन्यवाद।